नमस्कार, मैं प्रिया छाबड़ा और आप देख रहे हैं पुलिस एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ राहुल गांधी की अपील ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि जो लोग किसी कारण से कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, लेकिन उनकी विचारधारा अभी भी कांग्रेस की, तो वो पार्टी में वापस आ सकते हैं। कांग्रेस ने अपने नाराज सभी नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं। राज्य इकाई को अगर कोई परेशानी नहीं है तो पुराने कांग्रेस नेताओं की वापसी में कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में दस्तक दी और यहाँ भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सिंधिया पर बहुत ही हल्के अंदाज में टिप्पणी की। साफ कर दिया कि सिंधिया उनके लिए जरूरी मुद्दा नहीं है, जो जरूरी मुद्दे हैं वो उन पर ही बात करेंगे। पहले राहुल और फिर प्रियंका गांधी के तेवरों के बाद अब सिंधिया कैंप में भगदड़ की स्थिति बन गई है। सिंधिया के साथ बीजेपी में आए अधिकांश नेता कांग्रेस में वापसी की कोशिश में जुट गए हैं। दल बदल का जो खेल 2020 में खेला गया था, अब एक बार फिर से खेला जा रहा है। अंतर इतना आया है कि 2020 में नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे, लेकिन इस बार नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। बीजेपी में भगदड़ की स्थिति बन गई है। इस भगदड़ को रोकने के लिए बीजेपी हाईकमान भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष पीटी शर्मा को नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय को भी काम पर लगाया गया है। नरेंद्र तोमर को भी नाराज नेताओं के संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। इस मन मनोवक के बाद भी मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा है। ये सारी कोशिश बेकार दिख रही है। सिंधिया के साथ आए नेता तो वापसी कर ही रहे हैं। सिंधिया के चलते बीजेपी के पुराने और दिग्गज नेता भी कांग्रेस में आसरा ढूंढ रहे हैं। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी तो पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दरअसल दीपक जोशी बागली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते थे। 2018 का चुनाव वो कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए और इस बार उन्हें बीजेपी का टिकट मिलता हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि बीजेपी यहाँ से सिंधिया समर्थक पर दांव लगाने की तैयारी में थी, जिससे नाराज जोशी ने पार्टी ही छोड़ दी। दीपक जोशी का प्रभाव सेंट्रल मध्य प्रदेश की तमाम सीटों पर माना जाता है। इसके बाद तो सिंधिया कैंप के नेताओं ने भी घर वापसी शुरू कर दी। पहले भी शिवपुरी के सिंधिया समर्थक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इसके बाद भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। ये लोग अपने साथ इतना बड़ा काफिला लेकर भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में पहुंचे थे कि वहां पर आसपास जाम की स्थिति बन गई थी। और अब सिंधिया कैंप को एक और जोरदार झटका लगा है। रायसेन के दिग्गज नेता और सिंधिया समर्थक गगन दीक्षित कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दीक्षित अपने साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक निशंक जैन को भी साथ ले गए। दोनों नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर पहुंचे। साथ में सांची जनपद अध्यक्ष अर्चना पोर्ते 6 जनपद सदस्य भी शामिल थे। सभी का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने स्वागत किया और उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इससे कुछ ही दिन पहले दमोह और बड़वानी जिले में भी सैकड़ों लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी में हजारों लोगों के शामिल होने से कांग्रेस में खुशी की लहर है। वो मानकर चल रही है कि विधानसभा चुनाव में जनता का समर्थन उसे मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की जन आक्रोश रैली में जुटी भीड़ को भी अपने लिए शुभ संकेत मान रही है। और अब जिस तरह से बीजेपी छोड़कर नेता कांग्रेस में आ रहे हैं, उससे ये भी साफ दिख रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसा माहौल 2018 में भी नहीं दिखा था। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन तब बीजेपी के अंदर इस तरह की भगदड़ नहीं मची थी। उल्टा कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन इस बार तो हालात बदले बदले से दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति रही तो बीजेपी से भगदड़ नहीं रुकी और आने वाले दिनों में ये भगदड़ बीजेपी को भी भारी पड़ सकती है।